Hey, welcome back learners. I am Mr. AK and today once again I'm here in front of you to teach something special. So आज वो स्पेशल क्या है जरा बात कर लेते हैं. आज हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक मीनिंग्स के साथ में जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं. उन कुछ मीनिंग्स वोकैब्स के साथ हम बात करने वाले हैं. So look at the board. Yeah. So according to you yeah, everybody can see. Okay. ओके, सो आज की क्लास इन दो आर्ट्स पर डिपेंडेड है. जरा देखिए कैसे. यू नो वेरी वेल दिस इज ए ट्री. आर्ट ऑफ ट्री. ओके, एंड दिस इज ए सन. राइट, दिस इज ए सन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट. आप सबको पता है ये सन है और सन की जो रेज सन से क्या निकलती हैं? सूर्य की किरणें. सन आप जानते हो, सूर्य की किरणों को बोलते हैं सन रेज आप बोलते हैं. ठीक है, देखिए सूर्य की किरणें जिसको हम इंग्लिश में सन रेज बोलते हैं. सन से रिलेटेड कुछ एक दो मीनिंग्स और मैं आपको बता देता हूं. सूर्य की जब किरणें निकलती हैं, वो भी स्पेशली मैं बात कर रहा हूं जून और जुलाई के टाइम की, जिस टाइम खतरनाक वाली जिसको हम बोलते हैं ना झुलसा देने वाली धूप पड़ती है. सो मैंने कहा सन से जो सन रेज निकलती है उनसे क्या होती है? सनलाइट. क्या होती है? सनलाइट से मेरा कहने का मतलब है धूप. सूर्य की रोशनी मीन्स धूप. सो सनरेज से क्या हुई? सनलाइट हुई. और सनलाइट होती है तो जून और जुलाई का जो टाइम होता है तब क्या होता है? झुलसाने वाली धूप होती है. झुलसाने वाली धूप को आप बोलने वाले हैं स्कॉर्चिंग. कहा कि आज तो झुलसाने वाली धूप है. इट इज स्कॉर्चिंग टुडे आप बोलने वाले हैं. ओके, सन से सन रेज निकलती हैं. सनरेज से सनलाइट, और सनलाइट जब हाई क्वांटिटी में होती है तब वो सनलाइट क्या हो जाती है? स्कॉर्चिंग वाली कंडीशन, झुलसा देने वाली, जिसमें बाहर जाते ऐसा लगता है कि यार बड़ी खतरनाक हो रही, जलन स्किन जलने से लग जाती है, इस तरीके से. ओके, सो देखिए सन से जब किरणें पेड़ पर गिरती हैं. सो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ और ऑलरेडी आप जानते हैं, पेड़ का ऐसा कौन सा हिस्सा होता है जो खाना बनाता है? जो खाना बनाता है वो होता है लीव्स. वो होती हैं लीव्स मीन्स पत्तियां. L-E-A-F. लीफ का मतलब तो सिर्फ और सिर्फ पत्ती होता है और लीव्स होती है पत्तियां. सो लीव्स जो है वो खाना बनाती है और जो खाना बनने की प्रोसेस को, अगर आपने बायोलॉजी जैसे 9th और 10th क्लास में आपने स्टडी कर लिया होगा कि खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस. राइट, प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है. ये जो है ना सूर्य की किरण से खाना बनने की जो प्रोसेस होती है उसको प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है. और जस्ट एक्सक्यूज मी, ओके फाइन, यस, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण. ओके, जैसा कि बात करते हैं फोटो की. फोटो आप अच्छी तरीके से जानते हो, लेते भी हो.
कैप्चर करते हो। ओके, सिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के बारे में बातचीत हो रही है। और लीव्स क्या बनाती हैं? खाना बनाती है। और इस प्रोसेस को, खाना बनाने की प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। एक वर्ड और सुना होगा आपने, एनालिसिस। एनालिसिस, एनालिसिस मीन्स विश्लेषण। विश्लेषण, किसी भी काम को आप, जैसे मान लीजिए नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, सो यू शुड एनालिसिस एवरीथिंग बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस, दैट ये हो सकता है, ये सारे डेटा, सब कुछ विश्लेषण, इसको बोलते हैं एनालिसिस। एनालिसिस। ओके, नाउ लेट्स टॉक फर्दर। द फूड इज रेडी। पत्तियों ने खाना बना दिया, अब सप्लाई होगी। पेड़ में सप्लाई होती है, पेड़ में सप्लाई होती है, हर एक कोने तक सप्लाई होती है। देखिए, पेड़ का जो ये हिस्सा होता है, पेड़ का जो ये हिस्सा होता है, बाय द वे इसको बोलते हैं ट्रंक। ट्रंक का मतलब तना भी होता है और ट्रंक का मतलब सूंड भी होता है। आपने हाथी का देखा होगा, ट्रंक का मतलब सूंड भी होता है और ट्रंक का मतलब तना भी होता है। एक वर्ड और भी आता है, वो आता है स्टेम। स्टेम और ट्रंक दोनों का मतलब तना ही होता है, दोनों का मतलब तना ही होता है। ये जो हिस्सा है इसको स्टेम अदरवाइज ट्रंक बोलते हैं। स्टेम। आपने एक वर्ड और सुना होगा, दैट इज कॉल्ड स्टीम। दैट इज कॉल्ड स्टीम। पता है सबसे पहले जो इंजन बना था, किससे बना था? कौन सा बना था? वो बना था भाप इंजन, स्टीम इंजन। सो स्टीम का मतलब होता है भाप, स्टीम का मतलब होता है भाप। एक वर्ड और बताता हूं, वो है स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। जैसे नदी के अंदर बात की जाए, धाराओं की बात की जाए, तो उनको आप स्ट्रीम्स बोलने वाले हो। ओके, लेट्स टॉक फर्दर। सो ये जो हिस्सा होता है इसको हम ट्रंक अदरवाइज स्टेम बोल सकते हैं। और जो स्टेम और जिसको ट्रंक है, इसकी सेफ्टी के लिए इसका भी गार्ड होता है भाई। मतलब पेड़ की छाल, जो छाल होती है इसको कवर करके रखती है। छाल को इंग्लिश में बोलते हैं बार्क, BARK। बार्क का मतलब छाल होता है और बार्क का मतलब भौंकना भी होता है। बार्क का मतलब भौंकना भी होता है, सो डबल मीनिंग। ओके, कुछ आगे बात करते हैं। ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, इसको आप बोलते हैं लैंड सरफेस। धरातल जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं लैंड सरफेस। अब इस पर क्या क्या मिलता है उसके साथ बात करते हैं। इस पे पाई जाती है सोइल, सैंड, क्ले। ये तीन चीजों के साथ में बात करता हूं। बाय द वे, सोइल, सैंड एंड क्ले तीनों का मतलब मिट्टी ही होता है। तीनों का मतलब मिट्टी ही होता है। सोइल, सैंड एंड क्ले। बाय द वे, क्ले का मतलब तो होता है चिकनी मिट्टी। क्ले का मतलब तो होता है चिकनी मिट्टी। सैंड, सैंड मतलब जिसको आप बोलते हो बलुआ मिट्टी, और ये जो नॉर्मल हम काम में लेते ही हैं। ओके, अब यहाँ पर एक वर्ड और आया, इन वर्ड्स के साथ में बात करते हैं। क्ले, क्ले का मतलब मिट्टी होता है। अब क्ले से देखिए क्या क्या वर्ड बन सकता है। एक वर्ड बनता है क्ले स्टोव। क्ले स्टोव, मिट्टी का चूल्हा। जो घर पर हम मिट्टी का चूल्हा रखते हैं उसको क्ले स्टोव बोलते हैं, उसको क्ले स्टोव बोलते हैं। जैसे एक वर्ड और आ गया, क्ले पिचर। क्ले पिचर का मतलब होता है मिट्टी का घड़ा। पॉट भी यूज कर सकते हो, बेसिकली आप पिचर भी बोल सकते हो। क्ले यूटेंसिल्स, क्ले यूटेंसिल्स, इसके साथ में बात कर लेते हैं। क्ले यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन, मिट्टी के बर्तन। क्ले यूटेंसिल्स का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। ओके, सैंड आपको बता दिया गया है। अब सैंड और इनके अंदर भी आप कुछ चीजें बात करते हैं। मिट्टी जो इकट्ठी होकर क्या बन जाती है, वो बन जाती है ड्यून।
DUNE, ड्यून का मतलब होता है टीला, ड्यून का मतलब होता है टीला, ड्यून। और इससे रिलेटेड एक वर्ड और बता देता हूं आपको, डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, और रेगिस्तान में, डेजर्ट में आपको ड्यून्स मिलेंगे, डेजर्ट में आपको ज्यादातर ड्यून्स मिलने वाले हैं। ओके, ये मिट्टी से रिलेटेड बातें हो गई हैं। कुछ और चीजों के साथ में बात कर लेते हैं, जैसे दिस इज अ लैंड सरफेस, दिस इज अ लैंड सरफेस, और क्ले, सैंड, और इनकी अपनी बात हो गई है। ये जो छाल होती है इसको बार्क बोलते हैं। ये पेड़ के जो नीचे वाले हिस्से में जो होती हैं इनको आप अच्छी तरीके से बोलते हो, अच्छी तरीके से जानते हो, रूट्स बोलते हो। रूट्स का मतलब जड़ें, रूट्स का मतलब होता है जड़ें, जो जड़ होती है उनको हम रूट्स बोलते हैं। अब देखिए एक वर्ड बताता हूं आपको, वो है रूट कॉज। बाय द वे, कॉज, कॉज का मतलब होता है कारण, कॉज का मतलब कारण, और रूट कॉज, रूट कॉज का मतलब होता है मूल कारण। किसी भी काम के पीछे कोई मूल कारण होता है। लोकल में तो, राजस्थान में तो ये बोलते हैं हून की जड़। यस, वही है जिसको इंग्लिश में आप रूट कॉज बोलने वाले हो। क्या बोलने वाले हो? इसको आप बोलने वाले हो रूट कॉज। सो ये सारी की सारी रूट्स होती हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्री। ओके, अब एक दो चीजें और बात कर लेते हैं। बाय द वे, ट्री से क्या मिलता है? ट्री से हमें मिलती है वुड, लकड़ी, या ट्री से लकड़ी मिलती है। ट्री से अपना मिलता है गम, गोंद, गोंद वो गम नहीं जो आप समझ रहे हो। यस, GUM, गम का मतलब होता है गोंद। फ्रूट, फ्रूट मिलते हैं। अब जरा ज्यादातर हम एक गलतियां कर जाते हैं। गलती ये करते हैं, हम बोल जाते हैं फ्रूट्स, हम बोल जाते हैं फ्रूट्स, फ्रूट्स। जनाब, फ्रूट्स वर्ड नहीं बन सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। फ्रूट ही होता है, फ्रूट्स नहीं बोला जाता है। फ्रूट का मतलब फल, फलों थोड़ा ना बोलते हैं ज्यादातर, ऐसा नहीं बोलते ना। फ्रूट्स नहीं होता, फल जितने भी होते हैं वो सारे फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं। सो फ्रूट बोलने वाले हो। वुड, गम, फ्रूट, इसके अलावा फ्लावर्स, फ्लावर्स हो सकते हैं, राइट। और इसके अलावा, जैसे इसके अलावा बात की जाए क्या मिलने वाला है, क्या ये चीज़ तो भूल गए हम। शैडो, SHADOW, शेडो का मतलब होता है छाया, शेडो का मतलब होता है छाया। सो ट्री से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं, और भी वो सारी दिमाग में नहीं है। ओके, सो ये है आज का आपका स्ट्रक्चर, आज का आपका सेशन, जिसमें हमने कुछ बेसिक एग्जांपल्स के साथ में बात की है, बेसिक मीनिंग्स के साथ में बात की है, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सो कीप अटेंडिंग रेगुलर क्लासेज and keep on learning English. For today it is enough. Have a nice day.